देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय फलक पर फैल जाने का रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है। लोकसभा चुनाव से पहले आप अपना प्रयोग नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में करेगी। तीनों राज्यों में अब तक कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला रहा है और कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प तलाश रहे मतदाताओं के लिए आम आदमी पार्टी खुद को पेश करेगी। आप रणनीतिकार बताते हैं, तीनों राज्यों में अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो कांग्रेस के साथ ही दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी ये मानने को मजबूर हो जाएंगी कि आपके बगैर भाजपा को टक्कर नहीं दी जा सकती। शायद इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। मजबूत विपक्ष के लिए आम आदमी पार्टी जरूरत बन जाएगी। आपकी लोकसभा की रणनीति बहुत हद तक तीनों विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन से तय होगी। सियासी मजबूती मिलने पर आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। राजनीतिक पंडित क्या कहते हैं? दरअसल राजनीतिक पंडित कहते हैं कि आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी किसी विशेष विचारधारा से नहीं बंधी। वहीं महानगरीय शहर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी दूसरे क्षेत्रीय दलों से बिल्कुल अलग है। तभी अरविंद केजरीवाल के साथ किसी जाति और क्षेत्र से बंधे होने की मजबूरी नहीं है। वही बीजेपी की तरह ही अरविंद केजरीवाल हर कीमत पर सत्ता हासिल करने की रणनीति की बुनियादी खूबी में भी फिट बैठते हैं। दूसरी तरफ क्षेत्रीय छत्रपों की मजबूत पैठ वाली राज्यों की जगह आम आदमी पार्टी की दिलचस्पी उन राज्यों में ज्यादा है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला सीधा और कड़ा है। यही वजह है उनकी नजर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरीखे कई राज्यों पर जहां कांग्रेस का सियासी विकल्प बनने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो अभी तक ये रणनीति उनके लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुई है। तभी दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल कर और गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन से गठन के 10 साल के भीतर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। आगे की रणनीति भी इसी आधार पर तैयार है। एक आला पदाधिकारी कहते हैं कि अभी पार्टी की नजर में नवंबर के 3 राज्यों के चुनाव हैं। इन राज्यों के सियासी प्रदर्शन से आम आदमी की लोकसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। अगर अपेक्षा के अनुरूप रहा तो आप संयोजक को भी चुनाव में उतारा जा सकता है। इससे कार्यकर्ताओं में अच्छा मैसेज जाएगा और संसदीय चुनाव में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। इसके बाद पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जोर लगाएगी। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों का दावा है कि अगले महीने आम आदमी पार्टी अपने अभियान का शंखनाद कर देगी। शुरुआत रोड शो, महारैलियों से होगी। हर महारैली और रोड शो में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। पहला फेज पूरा होने के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे चरण के लिए काम शुरू करेगी। तीनों राज्यों के चुनाव के बाद पार्टी पूरी तरह से संसदीय चुनाव में लग जाएगी। कांग्रेस भी रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी से परहेज कर रही है। ये तो तभी दिख गया जब नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल उससे लगातार बातचीत कर रहे हैं। तभी केंद्र सरकार के दिल्ली की सेवाओं पर आए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को लामबंद कर रहे अरविंद केजरीवाल का समर्थक अभी तक कांग्रेस नहीं कर रही। इसके उलट दिल्ली और पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी के साथ जाने का विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि वो कांग्रेस से समझौता कर सकती है। अभी उसकी प्राथमिकता में भाजपा को हराना है। कमोबेश ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल एक पुल का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस आसानी से आपके साथ नहीं जाएगी। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश पर कांग्रेस के पास जाने की जगह पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की तरफ रुख किया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। तो याद कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पर हमला बोलकर की। वो दिन याद कर सकते हैं जब केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेजा जाए और उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ हजारों पन्नों के सबूत हैं। राजनीति की शुरुआत के समय अरविंद केजरीवाल सुबह शाम कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ बोलते और कांग्रेस के तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली में अपनी पहचान बनाई थी, जो अब पूरे देश तक फैल गई। दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जहां जहां पर कांग्रेस कमजोर हो रही है वहां पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मजबूत होती जा रही है। वैसे एक बार वो कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बना चुके हैं। शायद भविष्य में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लें। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल भी राहुल के साथ हाथ मिला सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।